साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है उपासना जी का, जो कि दिल्ली से ही है। साथियों, जो ये अनुभव आप सुनेंगे तो आप वाकई मानेंगे कि जैसे बाबा से हम कहते हैं कि बाबा हम आपके लिए ये करेंगे और हम भूल जाते हैं, तो बाबा हमसे किस तरह से वो काम करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का प्यारा सा अनुभव। साथियों, उपासना जी बताती हैं, जब ये 10th क्लास में थी तो इनकी फ्रेंड बाबा को मना करती थी और इनके मन में भी हुआ। साथियों, ये बताती हैं कि इन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे और जैसे कि हर बच्चे के मन में होता है कि भगवान हमारे अच्छे मार्क्स ला देना तो हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। उसी तरह ये साईं बाबा से कहती हैं कि बाबा, यदि मेरे 10th के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए ना तो मैं आपके नजफगढ़ मंदिर में आकर प्रसाद चढ़ाऊँगी। ये कहती हैं, एग्ज़ाम देती हूँ मैं, उसके बाद छुट्टियाँ पड़ जाती हैं और हमारे घर में हमारी बुआ आती हैं जो कि बॉम्बे में रहती थी। कुछ दिन वो रहती हैं, उसके बाद वो मुझसे कहती हैं कि चल बॉम्बे चल, अभी तो छुट्टियां ही पड़ी हैं। तो ये कहती हैं कि मैं अपने मम्मी पापा से परमिशन मांगती हूँ और मैं बॉम्बे चली जाती हूँ घूमने के लिए। ये बताते कि वहाँ पे मुझे बहुत घुमाया फिराया जाता है, बॉम्बे में जो कुछ भी है देखने लायक वो मुझे वहाँ दिखाते हैं और उसके बाद वो मुझे लेके जाते हैं कहाँ? बिल्कुल सही समझा। उसके बाद इनके जो रिलेटिव हैं उन्हें लेके जाते हैं शिरडी। ये कहती हैं, जब मैं शिरडी गई, वहाँ बस से उतरी तो उतरते के साथ ही मेरी जो सैंडल थी उसकी हील टूट गई। ये कहती है, एक हील वाली सैंडल और एक बिना हील वाली सैंडल पहनकर चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था और आसपास कोई मोची भी नहीं था और ना ही कोई दुकान थी। तो मैंने क्या किया, अपने सैंडल्स उतारे और अपने बैग में डाल दिए और मैंने पूरी शिरडी बाबा के दर्शन नंगे पैर किए और वहाँ से हम वापस आ जाते हैं और फिर मैं अपने घर दिल्ली वापस आ जाती हूँ। लेकिन मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि आखिर मैंने नंगे पैर शिरडी के दर्शन क्यों किए। ये कहती हैं, एक दिन मुझे याद आता है अचानक से कि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा, यदि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए तो मैं आपके नजफगढ़ वाले मंदिर नंगे पैर आऊँगी। तो बाबा ने मुझे अपने शिरडी में दर्शन नंगे पैर करवाए। जी हाँ उपासना जी, बाबा है ही ऐसे। यदि हम उनसे कहते हैं ना कि बाबा हम ये करेंगे, तो बाबा किसी ना किसी रूप में हम भूल भी चुके हों तो हमें याद दिला देते हैं कि आपने ये कहा था और आपको ऐसा करना है। साथियों, इसी तरह ये बताती हैं कि अभी 2021 में इन्होंने कंसीव किया। ये कहती हैं, मुझे कोविड हुआ था और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कंसीव किया है। ये कहती हैं कि उसी बीच मेरे देवर की शादी निकल आई, तब मुझे 7 मंथ चल रहा था। ये कहती हैं, अपने रूटीन चेकअप के लिए मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। काम बहुत हो गया था क्योंकि शादी के चक्कर में, इसलिए थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहने लगी। ये कहती हैं, जब रूटीन चेकअप होता है मेरा तो मुझे डॉक्टर कहते हैं कि इनका जो बीपी है वो बहुत हाई है और जो कि संभल नहीं रहा है, इसलिए जो बेबी है टाइम से पहले करना पड़ेगा। ये कहती हैं, सारे चेकअप वगैरह होते हैं और इनको एडमिट किया जाता है। तब ये दादा साहिब हॉस्पिटल में गई थी। ये कहती हैं, क्योंकि इनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इनको दीन दयाल रेफ़र कर दिया जाता है। ये कहती हैं, वहाँ 2 दिन कंटिन्यूअसली मैं रही, लेकिन मेरे जो ऑपरेशन था, मेरी जो सर्जरी थी वो नहीं की जा रही थी। ये कहती हैं कि डॉक्टर ने, जब मैं वहाँ पर रेफ़र की गई तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि बिना सर्जरी के ही बेबी किया जा सके।
तब होता ये है, ये कहती हैं 2 दिन बीत गए, हर दिन मुझे ये कहा जाता था कि आपका ऑपरेशन होगा और मुझे भूखा रखा जाता था, लेकिन सर्जरी नहीं होती थी। ये बहुत परेशान हो गई अपनी इस दर्द और तकलीफ़ में और बाबा को कहने लगी कि बाबा शायद ये मेरा कर्म ही है जो मुझे भुगतना है और मुझे अब लगता है यहीं रहना है। और ये अपना मुँह पलट के लेट गई। ये कहती हैं कि बाबा से मैं बस यही कह रही थी कि बाबा प्लीज़ मेरी तबीयत सही कर दो, मुझे तबीयत सही कर दो, मुझे सही कर दो बाबा। ये कहती है, यही कहते-कहते अपना मुँह पलट के मैं लेट जाती हूँ और फिर अचानक से नर्स आवाज़ देती है मेरे नाम की कि उपासना को लाया जाए। ये कहती हैं कि जिस लेडी का ऑपरेशन होने वाला था, उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता और मेरे को कॉल कर लिया जाता है। ये कहती हैं, तब डॉक्टर ने मुझसे कहते हैं कि तुम तो बड़ी अजीब हो, लोगों को पीछे हटाकर तुम अपनी सर्जरी करवा रही हो। तब ये कहती हैं कि मैडम मैं तो 2 दिन से अंदर हूँ, बाहर मेरे लिए क्या हो रहा है ये मुझे पता भी नहीं है और आप ये कैसी बातें कर रही हैं। ये कहते हैं कि हो ना हो, ये मेरे बाबा ही थे जिन्होंने किसी तरह से मेरे ऑपरेशन को उस दिन करवाया, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई सोच नहीं थी कि ये कहा जाए कि मेरा ऑपरेशन पहले होगा या किसी और का बाद में होगा। ये बाबा ही थे जिन्होंने जैक लगाई और मेरा ऑपरेशन हो गया। ये कहती हैं ऑपरेशन हुआ, बेबी आया, कहती हैं मेरा बेबी उस वक़्त बहुत कमज़ोर था। ये कहती हैं मेरे बेबी को नर्सरी में रखा गया। 10 दिन तक मैंने अपने बेबी की शक्ल भी नहीं देखी और बस मैं अपने बाबा से यही कहती थी कि बाबा मेरी गुड़िया 7 साल की है और इस बीच हमने सोचा भी नहीं कि हमारे कोई दूसरा बेबी हो, क्योंकि हुआ ही नहीं और हम सैटिस्फाइड थे। लेकिन अगर आपने ये बेबी हमें दिया है तो प्लीज़ अब इसकी रक्षा करो, अब इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये अपने हस्बैंड को कहते हैं कि आप जाओ मंदिर होकर आओ और बाबा से प्रार्थना करो कि हमारे बच्चे को तकलीफ़ ना दे, हमारे बच्चे को बचा ले वो अब। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मंदिर जाते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं। ये कहते हैं कम से कम 21 दिन तक मैं अपने बच्चे की वजह से हॉस्पिटल जाती थी, नर्सरी के बाहर बैठती थी, नर्सरी में बैठती थी। एक 7 साल की मेरी गुड़िया और एक मेरा छोटा-सा बच्चा जो तकलीफ़ से जूझ रहा था, बहुत कमज़ोर था। ये कहती हैं कि एक दिन मैंने डॉक्टर से बोला कि मेरे बच्चे को कब छुट्टी मिलेगी? सीनियर डॉक्टर ने इनको बोला कि आप घर जाना चाहती हो? तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं अपने बच्चे को घर ले जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी छोटा बच्चा है और ये भी मेरा छोटा-सा बच्चा है जो कि बहुत तबीयत ख़राब है, आप इसे जल्दी से सही कर दो क्योंकि मुझे घर जाना है। ये कहती हैं कि सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि अभी ये थोड़े सही हैं और आपको छुट्टी मिल जाएगी। सीनियर डॉक्टर जो हैं परमिशन दे के चले जाते हैं, लेकिन जो वार्ड में नर्सरी में जो डॉक्टर देख रही थी वो कहती हैं कि अभी नहीं हम बच्चे को छोड़ेंगे क्योंकि बच्चे की तबीयत अभी सही नहीं है और ठंड का मौसम भी है। सीनियर डॉक्टर इनसे पूछते हैं कि बच्चा क्योंकि बहुत कमज़ोर है और इसे बहुत देखभाल की ज़रूरत है, तो आपके घर में ब्लोअर है या नहीं? बच्चे के लिए जो भी सुविधाएँ चाहिए ध्यान रख पाओगे या नहीं? अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो तभी बच्चे को ले जाने की परमिशन मिल सकती है। तब इन्होंने डॉक्टर से कहा था कि मैं बहुत ध्यान रखूँगी अपने बच्चे का, आप परमिशन दे दीजिए। अब जो वार्ड की डॉक्टर थी वो कहती हैं अभी बच्चे का एक ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही हम परमिशन देंगे कि आप बेबी को ले जाएँ या नहीं ले जाएँ। ये कहती हैं उस दिन मैं बस बाबा से यही कह रही थी, बाबा बस अब परीक्षा लेना बंद करिए, जो भी परीक्षा लेनी है वो मेरी लीजिए, मुझे तकलीफ़ दे दीजिए लेकिन मेरे बच्चे को अब तकलीफ़ मत दीजिए। ये कहती हैं ऑपरेशन के बाद मेरी तबीयत पूर्णतः सही हो चुकी थी, 2-4 दिन में मैं बिल्कुल सही हो गई थी, लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी। ये कहती हैं कि फिर रात के 8 बजे के करीब मेरे बच्चे का ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है जिसमें ये आता है कि मेरे बच्चे में ब्लड कम है। ये कहती हैं मैंने रिपोर्ट भी कलेक्ट नहीं करी और नर्स मुझे कहती है कि आप बच्चे को ले जा सकते हैं। ये कहती हैं 21 दिन बाद 8 बजे रात को मेरे को मेरे हाथों में मेरा बच्चा दिया गया। मैं उस दिन अपने बच्चे को लेकर आई। ये कहती हैं कि मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बच्चों को हाथों हाथ रखा। ये कहती हैं मेरे सास-ससुर तो नहीं हैं,
लेकिन मेरी नानी सास है, लेकिन वो बूढ़ी हैं, वो कहाँ कर पाती। मेरी कज़न सिस्टर्स वग़ैरह ने मेरे बच्चे को हाथों हाथ रखा, सबने उसे इतना प्यार और मुझे इतना सहयोग दिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे तकलीफ़ के दिन ये कहाँ चले गए। ये कहती हैं कि बाबा की कृपा से मेरा बच्चा आज 1.5 साल का है और हष्ट-पुष्ट है। ये कहती हैं इसी तरह आज से 2 या 3 साल पहले मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जॉब पे बन गई और वहाँ उनके ऑफ़िस में छँटनी होनी थी। कुछ जो एम्प्लॉयी थे उन्हें निकाला जाना था। ये कहते हैं उस टाइम हम बहुत परेशान हो गए कि नौकरी ही तो है जिससे हम पैसा कमाते हैं, जो हमारे घर की सारी सुख-सुविधाएँ हम पूरी कर पाते हैं। ये कहती हैं अपने हस्बैंड से कि आप बाबा से कहिए कि बाबा ये नौकरी ही तो है हमारे पास, अगर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? ये कहती है अपने हस्बैंड को कि बाबा से कहिए कि बाबा यदि मेरी जॉब बचती है, यदि मेरी जॉब को कुछ नहीं होता तो हम आपका भंडारा कराएँगे। ये कहते हैं बाबा के सामने हमने भीख मांगी अपनी नौकरी के लिए और भंडारे करने का एक संकल्प लिया। ये कहती हैं मेरे हस्बैंड की नौकरी बची रही और उसी महीने जो इनको सैलरी मिली फिर हमने बाबा का भंडारा कराया। ये कहती हैं मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा लेते हैं लेकिन फिर भी मेरा वो काम देर-सबेर बाबा पूरा कर ही देते हैं। मेरे को बाबा पे इतनी आस्था है कि बाबा मेरा काम ज़रूर बनाते हैं, भले ही देरी से बनाएँ और बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे जब मैं 10th में थी और बाबा का जो मेरे साथ उस वक़्त वो जो चमत्कार हुआ था, उस पल मुझे इतना एहसास नहीं था कि बाबा ने मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन हाँ, मेरा विश्वास तब से जो बंधा था, मैंने बाबा के बहुत बार व्रत किए हैं। अनजाने ही मुझे अच्छा लगता था बाबा का सानिध्य, बाबा से प्यार करना, बाबा से बात करना और आज बाबा की कृपा से हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बाबा की कृपा से यहाँ ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी। इन्होंने बाबा से कहा था, "बाबा मेरी एक गुड़िया है, हम खुश थे, हम सैटिस्फाइड थे, लेकिन यदि आप मुझे दूसरा बच्चा देना चाहते हैं, तो बेटा दीजिएगा, तो उसका भाई मिल जाए।" और बाबा ने मेरी सुन ली, बाबा मेरी हर बात सुनते हैं। इसी के साथ उपासना जी ये कहना चाहूँगी अपना इतना प्यारा, विश्वास से भरा हुआ तकलीफ़ के टाइम पर भी जो अनुभव आपने हमें बताया है, वो बहुत सारे डिवोटीज़ के लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुःख तकलीफ़ आने पर बाबा को छोड़ देते हैं, रूठ जाते हैं, पूजा करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो तकलीफ़ का टाइम होता है ना, यही परीक्षा की घड़ी होती है। इसी घड़ी में यदि हम बाबा के हाथ को कस के थामे रहें और बाबा से कहें कि बाबा आप ही हो, आपके अलावा कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा भला नहीं कर सकते। यदि ब्रह्मांड नायक हमारे लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा? और बाबा से कहिए आप नहीं तो कोई नहीं बाबा और आपको करना ही होगा। यदि वो चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल होगी तो बाबा वो हमें ज़रूर देंगे। और यदि उस पल और उस वक़्त बाबा ने हमें वो चीज़ नहीं दी ना, तो मन में ये मत सोचिए कि बाबा ने नहीं दिया। क्योंकि बाबा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हो सकता है बाबा ने आपके लिए उससे अच्छा प्लान कर रखा हो, उससे अच्छी ज़िंदगी, उससे अच्छी जॉब आपको देना चाहते हो, उससे अच्छा जीवन साथी जो आज आपको पूछ नहीं रहा है, जिसके लिए आप तड़प रही हैं कि इससे मेरी शादी हो जाए या आप तड़प रहे हैं कि इससे मेरी शादी हो जाए। लेकिन अगर वो आपके भविष्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए सही व्यक्ति नहीं है, तो बाबा उसे आपकी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे और बाबा ने आपके लिए उससे अच्छा प्लान करके रखा होगा। बस विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास कि बाबा मेरे लिए जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। बाबा की टाइमिंग्स में थोड़ा फेर-बदल हो सकता है लेकिन बाबा की देन में कोई फ़र्क नहीं होता। बाबा सबके लिए करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बाबा सब बहुत अच्छा करते हैं। इसी के साथ उपासना जी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी भक्तों से यही अनुरोध करूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने प्यारे-प्यारे अनुभव चैनल के साथ यूँ ही शेयर करते रहिए।
बाबा की लीलाओं और बाबा के गुणगान में सहयोग देते रहिए। ओम साई राम।